जैसे ही अभिजीत उस बात की पता करने के लिए वो जिप्सी में बैठती है शालिनी की हवेली जाने के लिए, तभी उसके ससुर जी उसे टोकते हुए बोलते हैं, रुको बेटा, आप क्या तुम चाहो तो मुझे भी साथ में ले जा सकते हो। पर अभिजीत उस बात को गौर करते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है ससुर जी, चलिए चलिए आप बैठिए कार में। दोनों एक साथ में जाते हैं। फिर दोनों कार में बैठने के बाद जिप्सी स्टार्ट कर देती है और सीधा रुकती है शालिनी के घर के पास। वो घर के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी उसके ससुर जी उसे टोकते हुए बोलते हैं, रुको बेटा। ऐसा बोलते हुए अभिजीत के ससुर जी उसके जेब से एक छोटा सा त्रिशूल निकली। उस त्रिशूल में एक भभूत रखा हुआ था और कुछ पूजा का फूल भी रखा हुआ था और साथ में कुछ भभूत। वो त्रिशूल उस घर के हवेली के चौखट के पास जो फूलदानी थी उस फूलदानी में गाड़ देते हैं और उसके ऊपर वो भभूत छिड़क देते हैं और मुंह में कुछ मंत्र बुदबुदा के उसमें फूंक देते हैं। जैसे ही फूंक देते हैं उसके सामने एक दैविक रस्सियों की तरह उस पूरे हवेली को जकड़ लेता है। ये बात सिर्फ पता चलती है उस शालिनी को और वो उस एक बिस्तर पे सो रही थी। झट से उसे मालूम पड़ जाता है और वो आंखें खोलकर एक आईने में छुप जाते हैं। और अभिजीत उसके पापा को बोलते हैं, ठीक है पापा, आप यहीं रुकिए, मैं थोड़ा सा आता हूँ, मुझे कुछ बात है शालिनी से। उसके ससुर जी बोलते हैं, हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। फिर वो जांच करने के लिए अंदर गया ही था कि देखते हैं कि उस कमरे में शालिनी के बजाय सिर्फ उसके एक काली बिल्ली थी जो बार बार उसे देखकर घूरते रहते थे और चिल्लाते रहते थे। और उसके सिवा शालिनी को वो वहाँ नहीं मिला। वो बहुत जगह ढूंढते ही रहते थे। वो हाँफते हाँफते अपने ससुर जी के पास आई और ससुर जी उससे सवाल करते हुए पूछा, क्या तुम्हें शालिनी मिला कहीं? फिर अभिजीत जवाब देते हुए बोलते हैं, नहीं पापा, नहीं मिला मुझे। कि उसके बाद शालिनी की लाल रंग की साड़ी हवा में तैरते हुए एक पेड़ में लटक रही थी। उसे देखकर दोनों के दोनों चौंक हो जाते हैं, दोनों एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर उसके ससुर जी बोलते हैं, क्या बेटा तुम्हें पता है आज पूर्णमासी की रात है? फिर अभिजीत शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, नहीं, इसका मतलब आज कोई शिकार होने वाला है उस डायन का, है ना? उसके पापा हाँ में भरते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक कहा बेटा तुमने। फिर अभिजीत बोलते हैं, मैं उस डायन का पता लगा के रहूँगा कि वो कौन है और क्यों मार रहा है लोगों को। वो दोनों कार में बैठते हुए बोलते हैं, चलिए पापा, मैं अभी तुमको घर में छोड़ के आता हूँ और मुझे बहुत सारा काम है। ये बोलकर जिप्सी स्टार्ट कर ही रहा था और जिप्सी को स्टार्ट कर भी दिया और दोनों रवाना हो गए अपने घर की तरफ। और दूसरी तरफ जो कंप्यूटर में स्केच बनाया हुआ था सुनंदा ने, उसे देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसके सामने बैठ रहा था, एक टक से उसी स्केच को देख रहा था कि तभी वो ध्यान देता है कि उस स्केच में कुछ हलचल हुआ। उस स्केच में जिस औरत का पिक्चर बनाया हुआ था उसके आंखें की पलक जो है वो झपक रही थी। देखते ही देखते उसके स्केच से एक बड़ा सा रोशनी निकलकर बाहर आई और वो रोशनी धीरे धीरे करके एक लड़की में तब्दील हो रहा था। देखते ही देखते वो शालिनी का रूप ले लिया था। वो देखकर सुनंदा एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। वो कुछ बोलने का समय ही पाता कि तभी वो शालिनी उसके गर्दन में हाथ जोर से मारती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। एक अदृश्य शक्तियों से द्वारा वो उस कंप्यूटर में घुस जाते हैं। वो सीधा घुसते हुए अपने हवेली में आ जाते हैं। फिर सुनंदा की आंखें जब खुलती है वो देखते हैं वो एक बड़े से बिस्तर में था और उसके सामने एक बड़ा सा घेरा बनाया हुआ था जो एक नक्षत्र के रूप था और उसके बीच में एक गड्ढा था और उसके बाद एक हवन कुंड था जिसमें आग जल रही थी। उसके चारों तरफ इंसानों की खबरी लगाई हुई थी और उसके पास ही एक बेहद डरावनी और खौफनाक देखने वाली एक बूढ़ी औरत बैठे बैठे मंत्र बुदबुदा रहा था मुंह में। यह देखकर
वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो हाथ पैर हिला ही नहीं सकता, मानो एक अदृश्य शक्ति उसके हाथ पैर बांध दिया हो। और इधर जब घर में घुसते हैं अभिजीत और उसके ससुर जी, तो वो देखते हैं कि सुनंदा घर पे नहीं है। सारे घर में छीन पान करने के बाद अभिजीत उसके ससुर जी से बोलते हैं, ससुर जी आप यहाँ पे रहिए, मैं अभी जाता हूँ। पर उसके ससुर जी उसे नहीं रोकता, सिर्फ बोलता है ध्यान रखना बेटा, आपका ध्यान रखना। फिर उसके ससुर जी भी समझ जाते हैं कि अभिजीत हवेली जाने वाली है, इसलिए वो उस एक पूजा करता है, एक देवी माँ का आवाहन करते हैं। उस देवी का नाम था बगलामुखी, जो सारे दुख को हर लेती है, सारे बुरे शक्ति और काली शक्तियों में विजय प्राप्त किए हैं। उस देवी की आवाहन करने लगती है और इस तरफ अभिजीत सीधा हवेली में जाती है और देखते हैं कि एक कांच का टुकड़ा उसके पैर में आके गिरती है और वो समझ जाती है कि इस कांच के अंदर ही कहीं ना कहीं अभिजीत ने सोच लिया था कि इस कांच के अंदर ही एक दरवाज़ा है जहाँ शालिनी और सुनंदा है। वो धर्म से कांच को छूने के लिए आगे ही बढ़ता है कि तभी धर्म से वो कांच के अंदर गिर जाते हैं और देखते हैं बड़ा सा गुफा था, उसके आसपास ही उसके बीवी यानी कि सुनंदा लेटी हुई थी और छटपटा रहा था और उसके सामने एक बूढ़ी औरत जो बेहद खौफनाक था, वो अपने उसे नज़रअंदाज करते हुए मंत्र बुदबुदा रहा था। इसे देखकर अभिजीत गुस्से में आग बबूला होते हुए बोलते हैं, क्या कर रहा है जालिम औरत, मैं जानता हूँ तू वही डायन है, यानी कि तू एक शालिनी है, तू वही शालिनी है ना। ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत झट से खड़ा हो जाता है। वो बूढ़ी औरत कुछ कर ही पाता कि तभी अभिजीत अपने लिवर बोर्ड से उसके ऊपर शूट कर देते हैं, पर एक शूट करने के बजाय उस शालिनी की शरीर फिर से एकदम ठीक होने लगता है। फिर ये देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं अभिजीत और फिर से अपनी गोलियों से उसके सिर को नष्ट कर देती है। देखते ही देखते उसका सिर फिर से वापस एकदम सा तंदुरुस्त हो जाते हैं। ये देखकर वो लगातार गोलियां मरने ही जा रहे थे, मरते ही जा रहे थे। देखते देखते उसके बंदूक के सारे गोली खत्म हो गए और कुछ भी नहीं बचा था। और वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है, क्या तू मुझे मारेगा? आज तक कोई मुझे नहीं मार सकता और तू क्या चीज़ है? मुझे कोई भी नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ, अमर और अजय, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। ऐसा बोल के वो अपने आंखों से काली धागी जैसे कुछ रोशनी निकाला और उस काली शक्तियों की मदद से अभिजीत के हाथ पैर एकदम बंध दिया था। और देखते ही देखते सुनंदा के हाथों से खून बहने लगती है और उसका खून जाते जाते सीधा नक्षत्र के गोल घेरे में गोल बनाती हुई उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी उस बूढ़ी के दाहिने तरफ में एक बड़ा सा रोशनी निकल आया। वो किस रोशनी था और उसका रंग क्या था वो उसे समझ नहीं आ रहा था। ये देखकर उस वहाँ रहने वाले 3 लोगों की जो आँखें थी वो एकदम छटपटा रहा था, मानो उस तेज को वो तीनों सहन ही नहीं कर सकता। देखते ही देखते वो रोशनी एक लड़के की रूप लेता है और वो अपने आंखों से एक दैविक रोशनी भेजती है जो सीधा जाके उस बूढ़ी पे पड़ती है। उसके ऊपर पड़ने से ही उसके शरीर से मोहिनी, जो एक काली भद्दी सी लड़की थी, वो अपने दोस्त यानी कि यामिनी को शिकार बनाया था, उस यामिनी का चेहरा उस रोशनी में जाते हैं और देखते ही देखते यामिनी का एक देवी का रूप होता है, यानी कि यामिनी एक देवी बन चुकी थी और उसके हाथ में एक त्रिशूल भी था। वो देखते ही देखते उस त्रिशूल को उस बूढ़ी औरत के ऊपर मारती है और झट से उस बूढ़ी औरत का सारा शरीर बिखर कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और देखते ही देखते सुनंदा के हाथों से जितना भी सारा खून निकला था वो सारा खून जाके उसके अंदर वापस से लग जाती है और उसके ऊपर से वो अचानक जो गायबी शक्ति से उसके हाथ पे बांधा गया था वो खुल जाते हैं और वो उठकर बैठती हैं। देखते ही देखते अभिजीत भी तंदुरुस्त हो जाते हैं और दोनों उस देवी माँ को प्रणाम करते हुए
अपने अपने घर में चले जाते हैं और अपने पापा से बोलते हैं, पापा आप क्या कर रहे हैं? तब फिर उसके ससुर जी बोलते हैं, मैं आप लोगों के लिए पूजा रखा था बगलामुखी देवी का। तो उसके बेटी सुनंदा बोलती है, शायद आपकी वजह से ही हम लोग जान से वापस आ सकते हैं, क्योंकि आपने जो पूजा की थी उसमें बहुत सारी शक्तियाँ थीं। उस देवी माँ ने हम लोगों का रक्षा की। और उसके ससुर जी बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, बगलामुखी का जो महिमा है वो अपार है। आप लोग आओ, हाथ मुख धो के बगलामुखी देवी का आशीर्वाद लो। ऐसे ही वो आशीर्वाद लिया और उस नीली घाटी गांव से डायन का डर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इस तरह उस नीली घाटी जंगल का किस्सा ख़त्म हुआ, यानी कि उस डायन का किस्सा। आशा करती हूँ आप लोगों को इस कहानी से बहुत इंटरेस्ट आया होगा, इस कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी पे।